नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें साल के अंत में जाके एक्शन में आया है। पूरी साल सुस्त रहा, लगभग 2 सालों से निवेशकों को रुला के रख दिया इस कंपनी ने। और इस कंपनी के इतने चाहने वाले थे एक समय पे 2021 में कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने इस स्टॉक में पैसा ना लगाया हो। एक व्यक्ति नहीं था। और केवल पैसा ना लगाया हो ये नहीं, पैसा लगा के कमाया ना हो। जैसे आज की डेट में रेलवे और डिफेंस है ना, वैसे ही 2021 में इसकी मतलब हवा हवाई थी, आप ये बोल सकते हो। स्टॉक का नाम है IRCTC। चार्ट ओपन करेंगे तो क्लियरली विजिबल होगा। 2020 में शेयर का भाव 270 रुपए था, ये एडजस्ट होने के बाद है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्चुअल क्या था तो 1100 रुपए का भाव था। कंपनी का OFS आया था लगभग 1100 रुपए पे और 1200 रुपए का भाव था। OFS पे आया, स्टॉक का प्राइस भी वहां तक आया, फिर चलना शुरू हुआ था। अच्छे से याद है मुझे। स्टॉक स्प्लिट हुआ, लगभग एक के सामने 5 शेयर हो गए आपके, जिसके बाद के ये भाव दिख रहे हैं। तो अब मैं इसी भाव के हिसाब से बात करूं तो 2020 में स्टॉक का भाव सितंबर में हुआ करता था 270 का। उसके बाद जनवरी में 290 का हुआ, 2021 की जनवरी में। एंड वहां से जो रैली शुरू हुई है 2021 के मार्च तक 350 का हो गया। एंड फिर तो इस शेयर ने 2021 के अक्टूबर में 1100 रुपए का हाई लगाया, 1100 1200 का। 300 वाला 1200 यानी कि 4 गुना शेयर हुआ। और फिर वहां से गिरा ये शेयर 2021 में ही आपके लिए दिसंबर में 850 का रह गया। एंड लगभग 2022 की जून जुलाई में स्टॉक ने लो लगाया 590 रुपए का। एंड फिर कंसोलिडेशन ही दिखाता रहा, वहीं घूमता रहा और अभी फाइनली कहीं जाके इसमें ब्रेकआउट आए हैं बड़े वाले। तो टेक्निकल स्ट्रक्चर देखूंगा ना अगर मैं, तो मेरे को दिखेगा ब्रेकआउट, मेरे को दिखेगा राउंडिंग बॉटम बनता हुआ। एक जो बेस था वो क्रिएट हो गया, अभी ऊपर निकलता हुआ शेयर। अगर मैं टेक्निकल देखूंगा तो शॉर्ट टर्म में मेरे को दिखेगा स्टॉक में हैवी वॉल्यूम्स के साथ बाइंग। अगर मैं टेक्निकल बेसिस पे देखूंगा तो मेरे को दिखेंगी हर एक चीज अच्छी। लेकिन अब मैं आ जाता हूं फंडामेंटली फाइनेंशियल बेसिस पे। तो IRCTC आप सभी को पता है एक मोनोपोली स्टॉक है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। जितनी भी आप टिकट बुक करते हो अपनी रेल की, वो IRCTC के माध्यम से ही हो सकती है। कोई और दूसरा जरिया आपके पास है ही नहीं टिकट बुकिंग का। या तो आप ऑफलाइन जाके ले लेंगे, और ऑफलाइन टिकट का मामला केवल 30% का है, और वो भी सरकार शायद आगे चलकर खत्म कर देगी। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुक होंगी, आप उसके लिए भी तैयार रहें। लेकिन कंपनी सिर्फ यही नहीं रुक रही है, कंपनी कैटरिंग बिजनेस को काफी रफ्तार से बढ़ा रही है। कंपनी ने क्रूज बुकिंग स्टार्ट करी, कंपनी ने बस बुकिंग स्टार्ट करी। तो ये कंपनी ना अपने आप को बहुत बड़े प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में बदलने की कोशिश कर रही है। बहुत सारी जगह इनके लाउंजेस ओपन हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा बिजनेस है एक तरीके से, जहां पे कंपनी बहुत अच्छे से फोकस कर रही है। IRCTC का टोटल मार्केट कैप करंट वैल्यू के हिसाब से 71,000 करोड़ का है, एग्जैक्टली 71,000 करोड़ है। 916 का आपको 52 वीक हाई दिख रहा है, 818 पे अभी। और ये 52 वीक हाई अभी कुछ दिन पहले ही लगाए, 2-4 दिन पहले। 52 वीक लो 557 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल का बहुत तगड़ा है, 45% का रिटर्न ऑन इक्विटी और 60% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है। पीई की बात करूं तो 65 के पीई पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और आपको अगर लग रहा है कि महंगा है तो मैं आपको बताऊं 300 के पीई तक गया था ये शेयर। अगर आपको लग रहा है कि स्टॉक ने पैसा ही नहीं बनाया भाई बाकी की रेलवे कंपनी से, तो जब से IPO आया तब से लेकर आज तक देख लो मल्टीफोल्ड रिटर्न दे चुका है। बड़ी दमदार कंपनी रही है। अब आ जाता हूं ग्रोथ पे। तो कंपनी 2020 में 500 करोड़ का मुनाफा कर रही थी। 2021 में आपका कोविड आया, प्रॉफिट गिटा, रेलवे सब बंद हो गई, 187 करोड़ का मुनाफा रह गया। 22 में बाउंस बैक मारा, 660 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 1000 करोड़ का प्रॉफिट, और अभी करंटली 12 महीने का 1060 करोड़ का प्रॉफिट है। लेकिन अगली बार मेरे को लगता है 1200 करोड़ का प्रॉफिट पहुंचेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ नया करा है और उसका इंपैक्ट आपको अगले फाइनेंशियल ईयर के एंड में देखने को मिलेगा। यानी कि FY25 के एंड में आपको देखने को मिल जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। अर्निंग पर शेयर जो अभी 13 का है वो डेफिनेटली 16-17 का हो सकता है। और 16 का अर्निंग पर शेयर अगर आया, और ये स्टॉक मैं करंट वैल्यूएशन के हिसाब से इसको इंटू करके देख लेता हूं एक बार पहले। तो 16 का अर्निंग पर शेयर आया तो स्टॉक का भाव आपका निकल के आ रहा है, 16 इंटू 65 करूंगा, 1040। लेकिन ये बहुत छोटी सी बात है। ये स्टॉक 100 के पीई तक आपको जाता हुआ दिख सकता है किसी वक्त, जिसके हिसाब से होता है 1600 रुपए का भाव। पर मैं इनके लिए आपको खरीदने को नहीं बोल रहा हूं, मैं इतने बड़े बड़े लक्ष्य नहीं दूंगा, फोमो या यूरोफोरिया क्रिएट करना नहीं चाहता हूं। फैक्ट्स पे आ जाते हैं। फैक्ट ये कहते हैं कि सरकार ने ना एक बार वो ट्रांजैक्शन फी शेयरिंग पे थोड़ा सा कर दिया था अनाउंसमेंट,
जिसके बाद सेम डे शेयर 35% क्रैश हुआ। सरकार ने तुरंत रियलाइज करा बहुत बड़ा गलत फैसला ये, उस डिसीजन को रिवर्ट मारा और ये शेयर रिकवर करा, लेकिन उसके बाद से चली नहीं है गाड़ी अभी तक। लेकिन मेरे को लगता है अब सरकार को अच्छे से समझ में आ गई है कि हम ज़्यादा छेड़खानी करेंगे अगर कन्वीनियंस फी शेयरिंग वगैरह पे, तो ये स्टॉक खत्म हो जाएगा, कंपनी खत्म हो सकती है, शेयर का प्राइस तो खत्म हो ही सकता है। और अगर शेयर का प्राइस घटा तो सबसे बड़ा नुकसान किसका है? सरकार का, क्योंकि सबसे बड़ा स्टॉक होल्डर तो गवर्नमेंट ही है ना। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 62.4% स्टेक ओन करते हैं। तो शेयर का प्राइस घटना यानी कि आप वो कन्वीनियंस फीस जितनी ले रहे हो ना, वो 2-2, 4-4, 10-10 रुपए, उससे ज्यादा आपका यहाँ पे मार्केट कैप उड़ जाएगा। तो वो सरकार नहीं चाहेगी। तो मेरे को लगता है ये शेयर अब ऐसा है जो आपको रडार पे रखना है 2024 के लिए, जहां मेरे को लगता है 1100, 1150 और मे भी 1200 रुपए के लक्ष्य भी आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो ये मेरी पर्सनल राय थी, आप भी एक बार रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद ही निवेश कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।